कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे के होल के जरिए बाहर निकल रही थी और बाहर आने के बाद वह कुछ लड़कों को देखती है जो कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। साथ ही उसे वहां कुछ ड्रिंकर्स भी नजर आते हैं जो कि उसे घूर घूर कर देख रहे थे। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर हम एंजल की फैमिली को देखते हैं और यह फैमिली सिर्फ 4 लोगों की होती है, जिसमें उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनका एंजल की माँ से हमेशा झगड़ा रहता था, जिसके कारण घर में अनबन बनी रहती थी और इसी तरह उसके पिता वहां से हमेशा के लिए चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद उसी शहर में एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसमें मिलिट्री सोल्जर्स वहां पर रहने वाले सभी लोगों को मार देते हैं, जिसके कारण शहर पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है। तभी मिलिट्री वाले सिटी की यंग लड़कियों को गाड़ी में बैठा लेते हैं और एक गैंगस्टर के हाथों उन्हें बेच देते हैं, जिसके बाद वह गैंगस्टर उन लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें मिलिट्री सोल्जर्स के साथ रेप करवाकर काफी अच्छे पैसे कमाता था। और इन सब का शिकार एंजल की फैमिली भी हो जाती है, जिसके कारण एंजल की आंखों के सामने उसकी माँ और सिस्टर को बुरे तरीके से मार दिया जाता है। दरअसल इस गैंगस्टर का मेन आदमी विक्टर होता है और यह इन लड़कियों का पूरी तरीके से शोषण करवाता था। तभी वह ऐसे काम करवाकर धीरे धीरे अमीर हो गया था। तभी एक दिन विक्टर उन सभी लड़कियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम सब अपने पिछले पास्ट को भूल जाओ क्योंकि आज के बाद तुम लोग कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे और अगर किसी भी लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह बुरे तरीके से मार देगा। तभी विक्टर अपने पास एक लड़की को बुलाता है और उसके गले में एक चाकू मार देता है, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसी कारण से बाकी लड़कियां भी काफी डर जाती हैं। तभी विक्टर की नजर एंजल पर पड़ती है क्योंकि वह सबसे अलग दिख रही थी क्योंकि वह गूंगी लड़की होती है। तभी विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। एंजल सभी लड़कियों का मेकअप करके उन्हें पूरे तरीके से सजाती थी और उन्हें रोमांस के लिए तैयार भी करती थी और साथ ही उन लड़कियों को ड्रग्स भी देती थी ताकि उन्हें ऐसे काम करने में कोई तकलीफ नहीं हो। और एंजल को यह सारा काम एक होल के जरिए जाकर करना पड़ता था। तभी एंजल एक दिन एक ऐसी लड़की को देखती है जो कि मर चुकी थी क्योंकि किसी आदमी ने उसके साथ बुरे तरीके से रेप किया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेट कर वहाँ से ले जाता है और यह काम हर रोज चलता था क्योंकि वहाँ पर अजीब अजीब लोग आया करते थे और लड़कियां ऐसे ही मरती रहती थी। तभी एक व्यक्ति दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए एंजल को बोलता है क्योंकि उसके साथ रोमांस करने के लिए कुछ कस्टमर आने वाले थे। तभी एंजल उसके रूम में जाती है और उस लड़की का नाम वानिया होता है। तभी वानिया को पता चल जाता है कि एंजल एक डीफ लड़की है, इसलिए वह एंजल से इशारों में बात करने लगती है क्योंकि उसे यह सब आता था। तभी वह उसे बताती है कि उसके पापा भी गूंगे थे, जिसके कारण उसे यह सब भाषाएं आती है। तभी वहाँ पर कस्टमर आ जाते हैं और कस्टमर के जाने के बाद एंजल फिर से उनके रूम में जाती है और उसके फेस पर लगे हुए ब्लड को साफ करने लगती है और वानिया को देखकर एंजल को अपने फैमिली की याद आ जाती है। तभी एंजल को यहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह होल के जरिए वहाँ से चली जाती है। तभी एंजल फिर से उसका चेकअप करने के लिए रात को उसी होल से आती है। तभी एंजल उसे कहती है कि यहाँ से बाहर जाना काफी मुश्किल है और यह जगह पूरी तरीके से लॉक है। तभी एंजल वानिया के लिए एक चॉकलेट लेकर आई थी जिसे दोनों बैठकर साथ मिलकर खाते हैं। तभी वानिया को वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह होल के जरिए वहाँ से वापस चली जाती है और अगले दिन एंजल को फिर से वानिया को रेडी करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि उसके लिए फिर से कोई ना कोई कस्टमर आने वाला था। तभी वानिया एंजल से कहती है कि मुझे जल्दी से ड्रग्स का इंजेक्शन दे दो क्योंकि ये सब मैं सहन नहीं कर सकती। तभी एंजल वानिया को रेडी कर देती है और फिर से काफी कस्टमर वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर कस्टमर उसे पूरे तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं और यह सब एंजल उसी होल के थ्रू वहाँ पर देख रही थी। तभी एंजल वानिया के रूम में आ जाती है और उसे देखने के लिए विक्टर भी वहाँ आ जाता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने वानिया के साथ बुरे तरीके से रेप किया है, जिसके कारण उसके शरीर की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर वानिया का चेकअप करने के बाद उसे सारी बात आकर विक्टर को बता देता है क्योंकि उसकी वजह से ही वानिया की यह सब हालत हुई थी। तभी विक्टर डॉक्टर को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। तभी विक्टर एंजल को अपने पास बुलाता है और उसे एक मास्टर की दे देता है और उसे कहता है कि अब से तुम यहाँ की हर एक जगह में जा सकती हो, किसी भी दरवाजे का लॉक भी खोल सकती हो, मगर यहाँ से भागना मत। लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा
ज्यादा प्यार करती हो। तभी अगले दिन एंजल वानिया को ड्रग्स देने के लिए फिर से वानिया के पास जाती है और देखती है कि वानिया की हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पर विक्टर का आदमी अलेक्जेंडर आ जाता है और वह उसे ड्रग्स देने के लिए बोलता है, लेकिन एंजल उसे ड्रग्स नहीं देती, इसलिए वह ड्रग्स का इंजेक्शन अपने बैग में रख लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री सोल्जर्स आ जाते हैं जिनका लीडर गोरान होता है। दरअसल गोरान उसी सिटी का लीडर होता है जिसने कि उस सिटी में अफरा तफरी मचाई थी और सभी लोगों को मार दिया गया था। तभी हम यहाँ पर गोरान और उसके छोटे भाइयों को देखते हैं जिनका नाम जेसी, वीमेन, ब्रांको और इवान होता है। तभी गोरान एंजल को अपने सामने देखता है और उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही लड़की है। तभी वह विक्टर से कहता है कि तुमने इस लड़की को अपने पास क्यों रखा है। तभी विक्टर उसे बताता है कि एंजल यहाँ की केयर टेकर है जो कि यहाँ का सारा काम संभालती है। तभी गोरान अपने साथियों को अलग अलग रूम में जाकर लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए बोलता है और खुद विक्टर से बात करने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। तभी इवान वानिया के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है। तभी एंजल यह सब देख रही थी जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वानिया उस हॉल से बाहर आकर इवान के पीछे चाकू से वार कर देती है और उसे मार डालती है और वह देखती है कि वानिया भी मर चुकी है और वह उसकी आंखें बंद कर देती है। तभी वहाँ पर इवान के साथी भी आ जाते हैं जो कि उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं कि वह तो मर चुका है और वह सब पूछते हैं कि इसे किसने मारा है। सब तो अपने अपने कमरे में बंद थे। तभी वह सब विक्टर से उसका कारण पूछने लगते हैं और विक्टर साफ मना कर देता है कि मैंने इसे नहीं मारा है। तभी गोरान को उस हॉल के जरिए कुछ आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वह उस हॉल में जाकर देखता है और उस आवाज का पीछा करते हुए सभी रूम चेक करने लगता है। तभी सभी लड़कियां अपने अपने रूम में होती है लेकिन एंजल अपने कमरे से गायब होती है। यह सब देखकर गोरान समझ जाता है कि यह सब काम एंजल का ही है, इसलिए वह गुस्से में उस लड़की के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि वह सब इस पूरे घर को लॉक कर दे और जैसे ही किसी को भी एंजल दिखाई दे तो उसे शूट कर दिया जाए। इसके बाद गोरान और विक्टर नीचे आ जाते हैं और उन दोनों में बुरे तरीके से बहस हो जाती है। तभी एंजल एक ओर से फिर से वहां से बाहर निकलती है और अपनी मास्टर की से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह चाबी नकली होती है जिसके कारण उसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। तभी एंजल फिर से हॉल के अंदर जाने लगती है। तभी गोरान उसे पीछे से देख लेता है और वह उस पर गोली चलाने लगता है। तभी एंजल आगे की ओर निकल जाती है। इसके बाद एंजल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है और उसे अलेक्जेंडर देख लेता है। तभी वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल अपने पास रखे हुए ड्रग्स के इंजेक्शन को अलेक्जेंडर को लगा देती है जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब इन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। तभी एंजल फिर से उस हॉल के अंदर घुस जाती है। तभी गोरान उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन एंजल उसे पीछे से लात मारकर वहां से भाग जाती है। तभी गोरान अपने एक आदमी को गन देता है और उसे उस हॉल के अंदर जाने की परमिशन देता है क्योंकि वह आदमी उन सब में से सबसे पतला था। लेकिन अंदर एंजल उस पर एक ईंट से वार करती है और उसे मार डालती है। तभी गोरान अपने बाकी साथियों के साथ कुछ गोलियां, बंदूक और आंसू गैस लेकर बाहर निकलता है और अलग अलग कमरे में जाकर उनके हॉल के अंदर वह गैस का स्प्रे डाल देता है जिसके कारण पूरे घर के अंदर धुआं फैल जाता है। लेकिन विक्टर उनमें से एक को गोली से शूट करके मार देता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी 2 लड़कियों को मार दिया था। यहाँ पर बस गोरान और जैसे ही बचे होते हैं। तभी विक्टर उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है कि एंजल ने उसे नहीं मारा है। तभी गोरान की नजर एक विंडो पर पड़ती है जहाँ पर उसे एंजल नजर आती है और उसे देखकर वह उस पर फायर करने लगता है। तभी एंजल किसी न किसी तरह से जंगल के अंदर भाग जाती है। तभी गोरान अपने भाई के साथ उसका पीछा करने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह सभी लोगों को अलग अलग जगह पर जंगल की ओर जाने के लिए कहता है। तभी एंजल एक सड़ी हुई बॉडी में फिसलकर गिर जाती है और उसे पता चलता है कि विक्टर सभी लड़कियों की डेड बॉडी यहीं पर डालता है। तभी विक्टर भी वहाँ पर आ जाता है जिसे एंजल चाकू दिखा
दिखाकर दूर रहने के लिए कहती है। तभी विक्टर उसे प्यार से कहता है कि वह अपना चाकू फेंक दे, क्योंकि वह उसे कुछ भी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सब सुनकर एंजल उसे अपना चाकू दे देती है। तभी विक्टर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके कारण एंजल नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर गोरान और उसका भाई भी आ जाता है। विक्टर उन सब से कहता है कि तुम सब अपने अपने चाकू को नीचे फेंक दो, जिसके बदले में वह उन्हें अपने बिजनेस का 50% मार्जिन देगा। एंजल विक्टर के पैर से चाकू निकालकर उस पर जोरदार अटैक कर देती है, जिसके कारण विक्टर काफी घायल हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, जिसके बाद उसके हाथ से गोली चल जाती है और जेसी को लग जाती है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी अपने भाई को मरा हुआ देखकर गोरान को गुस्सा आ जाता है और वह विक्टर पर बहुत ज्यादा गोलियां चलाकर उसे भी मार देता है। तभी एंजल भागते हुए एक घर में पहुंच जाती है और वहां का डोर ओपन कर लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी एंजल के सभी घावों को साफ कर कर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। एंजल को होश आ जाता है और वह रूम में फोटो देखती है, जो कि इवान और उसकी वाइफ की होती है। तभी एंजल समझ जाती है कि यह घर उसका ही है। तभी इवान की वाइफ के घर गोरान का कॉल आता है और वह उसे सब कुछ सच सच बता देता है। तभी इवान की वाइफ उस पर चाकू से हमला करने के लिए आती है, लेकिन तभी एंजल उल्टा ही उसके ऊपर चाकू से वार करके उसे बुरे तरीके से मार देती है। तभी गोरान भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन एंजल वहां से निकल चुकी थी। इसके बाद एंजल एक फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर गोरान भी आ जाता है और वह वहां पर सारे कर्मचारियों को वहां से भगा देता है। तभी एंजल एक खोखले पाइप के अंदर घुस जाती है, जहां पर उसका पीछा करते करते गोरान भी उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन वह पाइप पतला होने की वजह से गोरान बीचों बीच फंस जाता है। तभी एंजल उसके पास जाती है और उसके मुंह में कपड़ा घुसा देती है, ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे। और हम वहां पर उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जहां पर विक्टर ने वानिया का इलाज करने के लिए बुलाया था। और एंजल अब पूरे तरीके से सेफ होती है, क्योंकि डॉक्टर एक अच्छा इंसान होता है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।